दोस्तों, सैफ न्यूज़ पर पहलवानी की तारीख लिखने का सिलसिला जारी है कि मालेगांव में आज़ादी से पहले से लेकर अब तक पहलवानी की क्या तारीख, क्या इतिहास, क्या हिस्ट्री रही। वहीं तमाम अखाड़ों की अलग अलग तारीख भी लगाई जा रही है। अब से पहले आपने करमुल्ला उस्ताद, हाजी अलीम उस्ताद, हैदर तालीम और दीगर अखाड़ों से मुताल्लिक़ तफसील अब्दुल्ला उस्ताद का हमने लगाया। हर अखाड़ों की आपने अलग-अलग वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। आज हम लोग मौजूद हैं सैफ न्यूज़ पर भगवंत व्यायामशाला, मालेगांव कॉरपोरेशन वाडिया हॉस्पिटल के सामने शहर का ये मशहूर अखाड़ा। हम लोग जब बाप दादा के साथ बाज़ार जाया करते थे जुमा के रोज़, तो इस अखाड़े में पहलवानों का वो जोश व खरोश हम देखते थे कि हमारे बचपने में एक माहौल था भगवंत तालीम का। आइए उसकी हिस्ट्री हम आज को आपको कुछ बताते हैं कि सन 1780 में जब मालेगांव का ज़मीनी किला राजा नारो शंकर के ज़रिए बनाया गया, तो सन 1780 के बाद में मालेगांव बसना शुरू हुआ। राजा के ज़रिए सोनार बुलाए गए, लोहार बुलाए गए, सुतार बुलाए गए और काश्तकार किसान बुलाए गए और मालेगांव बसाने का सिलसिला शुरू हुआ। सन 1800 से लेकर सन 1857 तक मालेगांव शहर पूरी तरीके से बस नहीं सका, लेकिन सन 1857 में गदर की जंग के बाद पूरे हिंदुस्तान से हिंदू मुस्लिम अफराद अलग अलग शहरों से, अलग अलग रियासतों से मालेगांव शहर आए। कुछ येवला, कुछ नागपुर, कुछ बरहानपुर, कुछ भिवंडी गए। मालेगांव शहर में भी 1857 गदर की जंग के बाद दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम खानवादे यहाँ पर पहुँचे और 1857 के बाद बाकायदा मालेगांव बसना शुरू हुआ। 1857 गदर की जंग के बाद एक अच्छा खासा पहलवानी का मालेगांव शहर में माहौल शुरू हुआ और सन 1880 में मालेगांव के ज़मीनी किले में पहली कुश्ती हैदरी पहलवान की पंजाब से राजा नारो शंकर के ज़रिए लगाई गई। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों का मालेगांव शहर में गलबा हुआ, तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हर समाज के लोग अपने अपने बच्चों को, अपने अपने नौजवानों को कुश्ती, कबड्डी और बाना बनेटी सिखाकर लोगों को मजबूत, सेहतमंद और तवाना किया करते थे ताकि अंग्रेज़ों से हमारी आवाम लड़ सके। इसी दरमियान में सन 1906 में मालेगांव शहर में पहला अखाड़ा करमुल्ला उस्ताद का बना। उसके बाद मालेगांव शहर में अखाड़ों का एक जाल शुरू हुआ। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये भगवंत व्यायामशाला सन 1928 में बना। राजा नारो शंकर ने इसके लिए जगह डोनेट की थी। भगवंत व्यायामशाला उन्हीं के दादा राजा नारो शंकर के अप्पा साहब राजा बहादुर के दादा और नारो शंकर के खानवादे के बुज़ुर्ग थे। भगवंत उन्हीं के नाम से ये भगवंत व्यायामशाला सन 1928 में जारी हुआ। यहाँ बेशतर मशहूर पहलवानों ने वर्जिश की, मालेगांव शहर का, अपने ख़ानदान का और भगवंत व्यायामशाला का मशहूर पहलवानों ने नाम रोशन किया। बेशुमार पहलवान इस अखाड़े से निकलकर इन्होंने मालेगांव शहर का नाम रोशन किया। आज भी ये अखाड़ा बड़े तमतराक से जारी है। हमारी नई नस्लों के नौजवान यहाँ सेहत व तंदुरुस्ती के लिए आते हैं, वर्जिश, कसरत, रियाज करते हैं और कुश्ती के ज़रिए महाराष्ट्र भर के तमाम शहरों में यहाँ के पहलवान लड़ने के लिए जाते हैं। ना सिर्फ वो जाते हैं बल्कि वहाँ से इनाम भी लेकर आते हैं। आज भगवंत व्यायामशाला अखाड़े के जिम्मेदारान से हम कुछ बात करेंगे इस अखाड़े से मुताल्लिक, ताकि कुछ तारीख का सरसरी जायज़ा इनकी ज़बानी भी आप सुन लें। सैफ न्यूज़ पर पहलवान साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष किशन मोरे। आप कब से अखाड़े में? मैं तकरीबन 1969 से, यानी 69 से। सैलाब के बाद से आप इधर आ गए? हाँ। क्या कब बना ये अखाड़ा, कुछ तफसील बताइए। ये अखाड़ा 1928 में श्रीमंत सरदार राजा बहादुर, इन्होंने हमारे को ये जगह दी है और यहाँ पे तालीम बांध दी उनके दादा के नाम से। और उसके बाद में फिर सिलसिला बदलते गया, वक्त गुजरते गया। वैसे वक्त के साथ साथ फिर कुछ दिन तालीम बंद पड़ी। उसके बाद मोहन सेठ पांडे, इन्होंने कुछ डोनर किया, इनके हाथ से कुछ बांध काम हुआ, फिर वो बिना पतरे का रहा। फिर उसके बाद हमने 1972 के अंदर हम बच्चे लोग आगे आए। फिर हमारे साथ में प्रकाश चांगरे, नंदू सावड़े और ऐसे बहुत से हमारे उस्ताद जो थे, रूपराम सिंह परदेसी, वो उन्होंने हमारे को बाज़ार के अंदर घुमाया। तांबा कांटे पे हमने जब 10-12 हज़ार रुपया जमा करके फिर ऊपर का छत पतरा डाले और उसके बाद में फिर सिलसिला चालू हो गया। अभी तो आपके सामने ही है। और फिर पहलवान लोग एक से एक बढ़ते गए, आगे चलते गए। बलीराम पहलवान, मसू पहलवान, श्रवण पहलवान, ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं। उसके अंदर मैं भी हूँ। उसके बाद में हमारे बच्चे लोग भी है, पहलवान लोग हैं, यानी अभी उनके बच्चे लोग पहलवान, यानी ऐसा सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा। यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो पहलवानी के लिए यहाँ पे मुकाम करके सोते थे, वो पहलवानी वर्जिश करके फिर घर जाते थे।
इन्हें रात को यहाँ आके सोते थे। ऐसी भी वर्जिश की है हम लोगों ने। तुम्हारे वक्त में कौन कौन से मशहूर पहलवान जो यहाँ वर्जिश करते थे, क्या इनाम उन्होंने लाए, क्या कारनामा उनका रहा ऐसा? कारनामा देखो, ये मिट्टी की कुश्ती थी और जब ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं थे और मिट्टी की कुश्ती के लिए देखो छोटे छोटे गांव में जाके कुश्ती करना, छोटे छोटे गांव से बर्तन लेके आना। इन्हें बर्तन इतना उतना नहीं, हंडे गुंडे बकरी हेला जो भी मिला वो लेके आते थे। ऐसा यहाँ मालेगांव के अंदर जब दंगल होता था किले के अंदर, तो किले के अंदर इन्हें समझ लो असर बाद ये दंगल खलास हो जाता था। इन्हें लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उसके वजह से बहुत बड़े बड़े पहलवान आते थे, लड़के जाते थे। उसके बाद 1957-58 के अंदर पाकिस्तान से अकरम पहलवान आए थे, अयोध्या के पहलवान से लड़े थे, उनके भाई यासीन। 1957-58 की बात बोलता, किले के अंदर की। यानी ऐसे बहुत बड़े बड़े नामचीन पहलवान आके गए। कोल्हापुर से तुम्हारा इठल पहलवान आके गया। यानी तब इतने स्कोप नहीं था, कुश्ती के लिए स्कोप नहीं था, सिर्फ गांव वाले का बढ़ावा रहता था, ये पहलवान है, ये बहुत अच्छा पहलवान है, और वो पहलवान लोग दूसरे की मदद भी करते थे। ऐसा हमारे टाइम में वो देखने को मिला हमारे को। यानी हमारी जो अगली पीढ़ी थी, यानी पहली पीढ़ी, उसके बाद में हम लोग जूनियर थे, हम वो देखते आए और वो आज सिलसिला चालू हो गया। फिर ये हमारे बच्चे लोग हैं, अभी इनके बच्चे लोग आ रहे, ये आगे चल रहे। तो स्टेट लेवल पे कौन पहलवान 5वें नंबर पे आए थे, उनका कुछ बताएंगे? स्टेट लेवल पे कौन आया था? हाँ, विश्व में वो ब्लडिंग से, हाँ, सुरेश चिंदा पाटिल। तुम्हारे ज़माने में क्या माहौल था यहाँ, कितनी गर्दी, कितनी पब्लिक रहा करती थी? अभी तो लोगों को अखाड़े से इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो तुम्हारे वक्त में कैसा माहौल था? खान पान, लोग आते थे जाते थे, कौन कौन से समाज के लोग यहाँ पे वर्जिश करते थे? यहाँ पे हर समाज का, कोई ऐसा समाज छूटा नहीं है कि जो हमारे तालीम में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब यानी बौद्ध, सब जितने समाज, वाल्मीकि समाज, सब कोई समाज ऐसा छूटा नहीं हमारे से। जैन से लेके मारवाड़ी, गुजराती, कोई भी समाज हमारे से दूर नहीं, हमारे पास ही था, आज भी वैसा ही है। ऐसा कोई भी समाज छूटा नहीं है। आज भी मुस्लिम भाई की तादाद हमारे यहाँ है, लेकिन कैसा हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको जैसा हम वैसे वो। आज के दौर में बच्चे नशा बहुत कर रहे हैं और उनकी सेहत खराब हो रही है, तो सेहत और तंदुरुस्ती से जोड़ने के लिए अखाड़ों में लोग आए, ऐसे क्या आप उनसे आह्वान विनंती करना चाहेंगे? जो पेरेंट्स है, जो बच्चों के माँ बाप हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए तो देखो पेरेंट्स ही जिम्मेदार है, क्योंकि अपना बच्चा क्या कर रहा है उसके ऊपर तवज्जो करना उनका भी काम है, और स्कूल जाता नहीं जाता ये भी देखना उनका काम है। अगर हर पेरेंट्स अपना बच्चे के लिए स्कूल जाके और उसकी मालूमात लेंगे, ये कितने बार गैर हाजिर रहा और कितने बार स्कूल आया है, तो ये समस्या दूर हो सकती है। इन्हें मशहूर पहलवान जो थे खुदा बख्श तालीम के, जो उस्ताद मरहूम शमसुद्दा पहलवान, इनके साथ जो पंजाब से एक हुनर वो टाइम के पहलवान आए थे, मेहर सिंह ने, तो हमारे उस्ताद बताते थे, रूपराम सिंह परदेसी, तो उन्होंने बताया ऐसा कि शमसुद्दा पहलवान का एक मुंडा लगाने वाला एक ही पहलवान था, जो मेहर सिंह, जो मालेगांव में आया था। उसके बाद शमसुद्दा पहलवान को धोबी पछाड़ मार के एक मुंडा लगाने वाला एक ही पहलवान था पंजाब का। उसके बाद में और बहुत सारे पहलवान ऐसे आए कि उन लोगों ने अपना अपना कर्तव्य करके गए। उसके बाद जूनी पीढ़ी, नई पीढ़ी एक दूसरे के साथ है। नहीं, हमारी जो है ये तीसरी पीढ़ी चालू हो गई, हमारे बच्चे, इनके बच्चे, अभी तीसरी पीढ़ी चालू हो गई। अभी जो आगे जो कर्तव्य होएगा सब मशीनरी कर्तव्य रहेगा। लेकिन मैं इस शौक पानी के बारे में अभी आपने थोड़ा पूछा था मेरे को, तो मैं उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा आपको मशवरा देता हूँ कि ये बाहर के लोगों से ज़्यादा माँ बापों का कर्तव्य रहता है अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखे। अपन इसको 20 रुपया देते हैं, ये 40 रुपये का खाना खा के आता, क्या खाता है ये देखना और सोचना माँ बापों का भी काम है। अगर तालीम में आए तो वर्जिश करवा लेना हमारा काम है। हम बच्चे लोगों को अच्छी वर्जिश देंगे, उनका यानी बदन में सुधार होएगा,
दिमाग में सुधार, बदन सुधरा तो दिमाग में सुधार होएगा। अगर नशा पानी करेंगे तो कोई सुधार नहीं होगा। इसके लिए तुम्हारे वक्त के बच्चे कैसे मजबूत रहते थे, आज के बच्चे देखो एक फ्लड में किधर गिरेंगे, क्या महसूस करते फर्क आप? आपको मैं बता देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे कि हमारे टाइम में जो मजबूत बच्चे रहते थे, इन्हें हजार बैठक मारते थे, 500 दंड मारते थे। उसके बाद जिसके पास खाने को नहीं रहता था या कोई खुराक जाके घर पे खाने का, तो शक्कर का पानी करके पीते थे। गुड़ का पानी पीते थे। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारे को बोलता, पहले पैसा नहीं था काका, अभी तो दुनिया भर का पैसा हो गया। पैसा बहुत हो गया, लेकिन उसका इन्हें उसका यूज़ बरोबर नहीं हो रहा। चौक पानी की तरफ लोग पलट रहे, वो गुटखा खाते, अरे उनका देखो दांत तो कैसे हो जाते, आधे आधे दांत हो जाते। वो देखने से इन्हें घिन लगती। कैंसर से मर रहे गांव में लोग, कितने लोगों को कैंसर है? कैंसर हो गया, बहुत सारे लोग हैं। मेरी गली में 4 लोग कैंसर के मरीज हो गए। इसके लिए कैसा है, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। अगली जो पीढ़ी है ये ताकतवर रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ताकत नहीं रहने की वजह यही है, गुटखा खाना, तरह तरह की नशा करना, तरह तरह का खेल खेलना, ये जो है। और बच्चे लोगों का शौक पानी बढ़ जाता है तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसके लिए अपने माँ बापों का भी काम है अपने बच्चे को संभालने का। और उसके बाद जो तालीम में आते हैं तो हमारी जवाबदारी बनती है उसको पहलवान बनाने की। हम उसको पहलवान बना के ही छोड़ते हैं। इसके लिए कैसा है, उसी तरह माँ बापों का भी ये अपना बच्चा है, इसको बच्चे को अपन को अच्छा करने का है, तो इन्हें जवान करने का है, तो इसको अच्छा करने के लिए उसके ऊपर संस्कार अच्छे डालना ज़रूरी है। आपका? मेरा नाम अनिल वसंतराव चांगरे। ये कौन सा अखाड़ा है बॉस जी? ये भगवंत व्यायाम शाला। कब बना था ये? 1928 में बोले ना अभी। और अभी ये क्या काम चालू है? ये ऊपर जिम खाना, नीचे व्यायाम शाला रही है। तो किसके फंड से बन रहा है, कितना फंड है? ये हमारे नामदार लाड़ के नेते दादा भूसे साहब, ये उनकी ओर से बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ कुश्ती होती है कि जिम खाना और मेट, उसकी जरा तफसील बताएंगे? दोनों चलता है, मैट भी चलती थी। और हमारे परेड के अंदर जब था तो सलीम बुच्चा करके थे, तो कराटे की क्लास बाहर होती थी, लाठी काठी भी सिखाते थे हम लोग, डांड पट्टा भी सिखाते थे। और उसके बाद में कुश्ती अंदर चलती थी। जब मशीन का आइटम नहीं था, और मशीन जब से आई तो सब में स्टार्ट हमारे मालेगांव के अंदर भगवान राम शाला में आई थी। अभी बनने के बाद में कैसा बनेगा, क्या क्या यहाँ? अभी हमने सोचे कि भाई डबल ताल का बन जाए, तो ऊपर जिम खाना, नीचे व्यायाम शाला, आगे मैट का अखाड़ा है। तुम्हारे यहाँ अभी तुम्हारे बचपन के ज़माने में कौन कौन से मशहूर पहलवान गुजरे, उनके क्या कारनामे, कुछ डिटेल? उनके मेरे बचपन के हिसाब से हमने देखे थे मशहूर पहलवान, है ना, हमारे दादा की उम्र के थे। और हमारे काका जो बैठे, हमारे एक सगे काका हमारे प्रकाश चांगरे, और हमारे को मार्गदर्शन देने वाले ये। और हमारी परिस्थिति वो परेड में ख़राब थी, तो हमारे को साथ देने वाला नंदलाल विश्वनाथ सावड़े, यहाँ के विश्वस्त थे वो। उन्होंने हमारे जितने भी गरीब लोगों को, यानी दलित लोगों को गले लगाया, वो थे नंदलाल विश्वनाथ सावड़े। कुछ भी सहकार्य करने का, हमारे को दूध पानी देने के, हमारी यानी मालूमात रखने के, वो कि कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, कैसे लड़ रहा। अगर हम बाहर का कुश्ती को जाने के तो हम बोलते थे हमारे कने भाड़ा नहीं है, तो भाड़े को पैसे भी देते थे। हम बोलने का हमारे घर में खाने को नहीं है, दूध नहीं है, तो वो भी पूरा करते थे वो। अभी के पीरियड में तुम्हारे यहाँ कौन कौन से मशहूर पहलवान हैं, कहाँ कहाँ लड़ते हैं ये लोग, क्या? अभी के पीरियड में तो हमारा हाथ के बच्चे हैं मेरे। अजीत पहलवान है, और वो अश्विन पहलवान है, दीपक पहलवान है, और ऐसे आए 15-20 बच्चे जो लड़ने वाले हैं। और बाकी इमरान है, तुम्हारा ये तऊर है। अभी ये अखाड़ा बंद है तो बच्चे कहाँ जा रहे हो? बच्चे कुछ तऊर वगैरह तो उधर करते आज़ाद में, बाकी के माटामट में है, और बाकी उसमें राम सेतु में। कितने दिन के बाद में ये अखाड़ा बंद? ये अखाड़ा और 2-1 महीना इंशाल्लाह खुल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा वो। आपका बच्चा भी पहलवान का? मेरा बच्चा विशाल चांगरे डबल मास्टर चैंपियन था, और खेड़े पाड़े की कम से कम 1000 कुश्ती कर चुका था वो। उसने वो परेड के अंदर जब इमरान सामने के तालीम में था, इमरान को, तुम्हारे न्याल चिलबिल को, इनको सबको मार चुका था वो। अभी तुम्हारे वहाँ कौन सा ऐसा बच्चा है जो आने वाले वक्त में जिसको अपन महाराष्ट्र केसरी के लिए कोशिश कर सके? अभी इंशाअल्लाह मैं खुद मेरे पोतरे के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है उसका? नाम है युवराज विशाल चांगरे। अभी ये जो अखाड़ा चल रहा है, इसको अखाड़ा चलाने में बहुत दुश्वारी आती है। हाँ। तो आप गवर्नमेंट से और लीडरों से क्या अपील करना चाहेंगे कि अखाड़े में बनाने के अलावा
पानी की मशीन बोलो, बोरिंग बोलो, नल बोलो और जो सामान जिम्नाजियम के जिम के लगने वाले, तो आप क्या अपील करेंगे? अभी तो जो जैसा हमारा जिम और अखाड़ा खड़ा हो जाएगा उसमें बोरिंग तो खोद ले लिया हमने और नल भी है, और जो सामान लगेंगे सुविधा तो वो करेंगे कुछ ना कुछ, जनता से अपील। अभी कौन खलीफा है यहाँ पे? अभी मैं हूँ अनिल चांगरे। ऐसा, और आपसे पहले कौन कौन खलीफा? मेरे से पहले खलीफा मेरे टाइम के अंदर दीपक परदेसी थे और जगन पहलवान थे। उनसे पहले के कुछ नाम बताओ। उनसे पहले वही ये अपने रूपराव मास्टर, जब मैं कुमारगढ़ में लड़ता था। अभी सरपरस्तों से क्या अपील करना चाहेंगे कि बच्चों को? बस सरपंच से ये तमन्ना है कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, कुत्ता गोली इंजेक्शन से इनसे बचो और ज़्यादा से ज़्यादा जिम के तरफ उनका ध्यान भटकाओ। हम लोग यहाँ बैठे कराने वाले, हमारे अंडर करके जाओ आप और आके देखो आप कि बच्चे में क्या फ़र्क गिरता और क्या नहीं गिरता। आपके यहाँ पे कोई ऐसा पहलवान जिसने सबसे ज़्यादा नाम कमाया, जिसे आपने बताया था कि यार 5वें नंबर पे आए थे, उनका थोड़ा डिटेल बताओ। उनका सुरेश भो चिंता पाटिल। वह जब भी हमारे कुमारगढ़ में रहता था क्योंकि मैं देखता था, तो वो लोग जब जैसे गिलाइडिंग पतंग लेके गए ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ यहाँ से उन्होंने पैप की बना के ले गए थे लोखंड की, तो वहाँ वो यानी कैंसिल कर दिए। तो बाजू में बैठ के सिलेक्शन हुआ उनका, तो रोने लगे वो। तो वो पीरियड में वहाँ एलिमन की वो ग्लाइडिंग लगती थी। तो एक बाजू वाले करने गए तो उन्होंने इंग्लिश में बात करा उनसे, जब उन्होंने आकर उनकी एक्टिव बताते मैं सुना था वो, तो फिर मैंने वो आदमी ने मेरे को सहकार्य करा, तो उसने उसकी वो कैंसिल हो चुका था क्योंकि उसके आंखों का जब चेकअप हुआ तो बोले तू गेम कर नहीं सकता, तो उसकी ग्लाइडिंग लेके मैं गेम करा था। तो 148 देश में 5 नंबर आया था उनका। 148 मुल्कों में 5वें नंबर। 5वें नंबर। नाम था उनका? सुरेश चिंता पाटिल। ऐसा, कितना दिन हुआ उनके देहांत को? उनको देहांत को कम से कम 15-20 साल के ऊपर होगा। पहलवान साहब देखो, अखाड़ा चलाना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है, इसके अंदर कोई आवक तो रहती नहीं है, क्या फीस लेते हैं आप लोग? हमको फीस की कोई आस नहीं है भैया। बच्चों का हम यही बोलते हैं कि जो फीस अगर कुछ लगी, अभी तो इंशाल्लाह अच्छा है कि अभी मैं मालिक ने पेंशन वगैरह तो हम खुद बच्चों को, जैसे हमारे मामा है सुरेश पहलवान, कुछ लगा काम ज़्यादा तो हमारे सुरेश मामा को बोलते तो मामा बच्चों को फिर कुछ बादाम खाने पीने का कर देता है, जिसमें कुछ हमारे काका को बोल देते भाई इनको कुछ लग रहा है ये दिला दो। ऐसे कुछ और नाम जो आपको मदद करते होंगे इस मामले में, तो उनका भी नाम आ जाए और हक अदा हो जाए? अभी तो फिलहाल बाजू के कुछ लोग, गांव के कुछ लोग, पहलवानी के कुछ लोग है ना, कुछ अपने घनश्याम वर्मा जी मारवाड़ी लोग, जो हमसे अखाड़े से जुड़े वो एकता का हमने रजिस्ट्रेशन करे तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना हूँ, मगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया। रजिस्ट्रेशन आता तो फिर हम बताते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना, और हम रिक्वेस्ट सबसे लगे हर अखाड़े से जुड़े, तो हम यही बोलते हैं कि ऑल मालेगांव के बच्चे उसमें ये सोचे नहीं कि हम ये हिंदू का कि मुसलमान का है, हमें सोचते गांव के बच्चे नहीं, गांव के बच्चे वो हमारे बच्चे। सही बात। हमने वो हम कभी जिंदगी में डाले नहीं और ना हमारे उस्ताद ने सिखाया। हम बाहर का भी खेड़े पाड़े में भी लड़ने जाते ना, एक भाईचारे के हिसाब से जाते, हम लड़न देते ना झगड़ा फसाद होने देते, प्रेम से जाते, प्रेम से आते, मस्त खाते पीते घर को मस्त रहते। और गांव के हिसाब से हम लोगों को ये बोलते हैं जिसके बच्चे को शौक नहीं है तुम्हें शौक में डालो, तुम्हारा बच्चा कुत्ता गोली हुआ, सोल्यूशन ट्यूब हुआ, फालतू धंधे से बचे रहेगा वो। हर अखाड़े की हमारे सबकी एक तमन्ना है। में कई कुछ ऐसी बात होंगी कि तुमको तकलीफ आती होगी, तो क्या ऐसी तकलीफ आती है जो मतलब सह के भी आप लोग मतलब ये काम कर रहे हो, अखाड़े को जिंदा रखे हो, ये बड़ी बात है? नहीं तो हमारे तकलीफ तो कुछ ना कुछ आती है, कुछ भी तकलीफ आएंगे तुम्हारे जैसे हमारे अखाड़े में है ना, अगर हम बोल दो तो हमारे मसले हल हो जाते उससे। मैं नागपुर तक के गया हूँ जब मेरी परिस्थिति नहीं थी मेरे बच्चों को लड़ाने की। 2001 के दंगे के अंदर हम इतना दंगा चालू गाँव में और पैसा निकाल से लाएंगे नागपुर जाने के लिए। छोकरे का टिकट तो गवर्नमेंट तरफ से आया, मगर उसके साथ में मेरे को भी जाना था। तालीम में सहकार्य करके दिया हमारे को, हमारे दीपक सावड़े उनके करने का, मैं हमारे नंदूलाल सावड़े करने का, तो वो बातचीत बैठ के करे तो उन्होंने हमारे को 5000 रुपये दिए जब, और कुछ काम गिरा तो हमारे को फ़ोन लगाओ। अभी जैसे ये कारपोरेशन के बाजू में है, तुम बोल रहे दादा भूसे ने फंड दिया, ये पूरे गांव के मेंबर लोग इधर से 40-50 साल से आ रहे जा रहे, कई हजारों मेंबर आगे चले गए, किसी ने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करे हमने, कोई मेंबर ने आज तक कुछ किया ही नहीं। हमने सिर्फ ये सोचा था कि जो भी बनाएंगे तो हमारी जुनून से बनाएंगे, मगर अल्लाह की ऐसी रहम करम हो गई कि दादा की नज़र हमारी तरफ गिरी और हमने गणपति बैठा उनकी आरती उरती को बुलाए तो उनकी इच्छा हो गई। कार्य सम्राट है वो तो बहुत काम करते, लेकिन ये मेंबर लोग आते आते कभी रुक के बोले नहीं कि मैं पानी की मशीन देता, मैं झीर देता, मैं टेबल देता, मैं पंखा देता, मैं तुम्हारे को एसी कर दे रहा, ये कोई मेंबर को कभी तौफीक नहीं, कभी कुछ नहीं। जो था ना साबिर शेख नगर सेवक था, ये टेलर मुल्ला बाड़े वाला,
वो भी हमारा मेंबर है। हाँ, यही तालीम का पहलवान है वो भी। हाँ। लेकिन कोई वो नगर सेवक होने के बाद भी कुछ किया नहीं।